नमस्कार दोस्तों, मैं ममता श्रीवास्तव। आज मैं एक टॉपिक के साथ, एक नए सोच के साथ आप लोगों के साथ जुड़कर एक नया टॉपिक चिंता और चिंतन, इसके विषय में अपने व्यक्तिगत अनुभव और पुस्तकों के अध्ययन से आपके सामने आई हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चिंता और चिंतन दोनों एक माँ के दो बेटे हैं, जो एक आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और एक आपको गर्त में ले जाता है। दोस्तों, चिंता एक मनोभाव है। चिंता जब समस्याएं आती हैं तो मनुष्य को तनाव ग्रसित करता है और जो भी हम सोचना चाहते हैं सही दिशा में, उस सोच पे अपना दबाव बनाकर उससे हमको अलग करता है। चिंता जो है वो बहुत ही ऐसी शक्ति है जो मुझे प्रतिपल छेड़ करती है, प्रतिपल, सेकंडों सेकंड में। और वो एक स्लो पॉइजन है। जैसे किसी को अगर स्लो पॉइजन दिया जाए तो वो धीरे धीरे मरता है, वैसे ही चिंता है, वो धीरे धीरे हमें मारती है। तो दोस्तों, किसको अच्छा लगता है मरना? तो इसी संदर्भ में कुछ चीजें मैं लेकर आई हूं आपके सामने, क्योंकि चिंता ऐसी चीज है कि मैं ये नहीं कह सकती हूं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो अपने आप ही जेहन में आएगी। वो है ही ऐसी चीज। तो चिंता करना तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, हम कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने में। उस बदलाव को लाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, ताकि कुछ जो टिप्स मैं बताऊं उसको आप सुन सकें, समझ सकें। और अगर 100 लोग भी मेरा वीडियो देखें और एक आदमी ने भी इसको फॉलो किया तो मेरे लिए बहुत ही गर्व महसूस होगा मुझे, क्योंकि इस जो हमारी जीवन पद्धति है और जीवन शैली है, इसमें जो है चिंता बिल्कुल घर के एक सदस्य की तरह हो गई है, जो हर समय घर में रहती है। बच्चे तो बाहर चले जाते हैं पढ़ लिख कर, लेकिन चिंता हमारे घर में हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, मैं यही चाहती हूँ कि जो मैं बताऊँ उस टिप्स को फॉलो करके चिंता से मुक्ति पाइए और चिंतन करिए। कबीरदास ने कहा दोस्तों कि चिंता जो है ऐसी चीज है, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से शरीर घटे, चिंता से लक्ष्मी का नाश होता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। तो जिस लक्ष्मी के लिए, जिस चीज़ों के लिए हम इतना अथक प्रयास करते हैं, उसको चिंता करके क्यों गंवारा करें? चिंता का सीधा मतलब निकलता है टेंशन से, तनाव से। समस्याएं जब सर पे बहुत होती हैं तो हमारे शरीर में चिंताएं अपने आप ही आती हैं। हार्मोनल चेंज, मानसिक बदलाव, उन सब चीज़ों से चिंताएं होती ही होती हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा, चिंता चिता के समान है। चिंता जो है, जैसे कि मृतक आत्मा को जब हम ले जाते हैं, उसे जलाते हैं, तो उन्हें मुक्ति मिलती है, परमात्मा के पास उनका शरीर जाता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। लेकिन चिंता हमें जीते जी मारती है, जीते जी मारती है चिंता।
और चिंता वो आग है जो लगती तो है लेकिन उसका धुआं नहीं दिखता है। चिंता वो आग है जिसका धुआं नहीं दिखता है। लगता तो है शरीर में, पानी में आग लगने की तरह चिंता है, लेकिन उसका धुआं दिखता नहीं है। चिंता जो है वो डाकिनी है जो कलेजे को काट के खा जाएगी मगर उफ तक नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस चिंता से दूर रहिए। शेक्सपियर ने कहा कि चिंता आप अपने आप के स्वयं शत्रु हैं। चिंता आपका खुद का शत्रु है जो यहाँ बैठा हुआ है मेरे दिल के अंदर। ऐसे शत्रु को घर में हम रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। तो दोस्तों, हमको ये देखना है कि हम इस चिंता से दूर कैसे हों। तो मैं उसके लिए 2-4 टिप्स बतलाती हूँ आपको। प्लीज़ उसको ज़िंदगी में उतारिए अपने। सिर्फ सुन के मत रखिए मेरे वीडियो को, उसको ज़िंदगी में उतारिए। मैं हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन इतना ज़रूरी है दोस्तों, इतना ज़रूरी है। अगर हमने अपने इस मस्तिष्क पटल पर, इस ध्यान पे अगर कंट्रोल कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें किसी चीज़ से रोक नहीं सकती है। एक्सरसाइज, वॉक, टेंशन फ्री होने के लिए इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पौष्टिक आहार, कहते हैं ना, स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ भोजन की ज़रूरी है। और अगर हम स्वस्थ भोजन करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं, तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी लेवल अच्छा होता है तो हम सही दिशा में सोच पाते हैं। चिंता करने वाले मनुष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारी चिंताएं हमको और ज़्यादा तोड़ती हैं। जीवन में हर मनुष्य के कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है, कोई एक ऐसा पड़ोसी होता है, कोई फैमिली का कोई मेंबर होता है, कोई बेटा किसी का, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, कोई एक ऐसा होता है जिससे हम हर बात शेयर कर पाते हैं, जो कहीं भी जाके नहीं कहता उन बातों को। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें ये भी डर लगता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सबसे नहीं शेयर कर सकते। तो कोई एक ऐसा होता है जिससे हम शेयर कर पाते हैं, तो आप उससे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वो आपको उस चिंता से निकलने में मददगार साबित होगा। दूसरा है कि चिंतन करिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। मैंने कहा जैसे चिंता मेरे बुद्धि विवेक को क्षीण करती है, चिंतन उतना ही एनर्जी देता है। चिंतन से हम समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और चिंता से समस्याएं और ग्रसित होती जाती हैं। चिंता हमें हर पल मारती है और चिंतन हमको हर पल एक एक स्टेप ऊपर निकालता जाता है। तो दोस्तों, चिंतन करिए, चिंता मत करिए। मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उसको चिंतन करके सॉल्व करिए। मैं आपको बताऊं कि अपनी ज़िंदगी से मैंने ये सीखा है कि अगर हम किसी चीज़ पे बार बार डिस्कशन करते हैं, पहले वो बात होती है, बात के बाद वो बात और बड़ी हो जाती है, फिर वो एक पल लगता है बदलते हुए कि वो चिंता हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि कोई भी बात जब, जहाँ, जिस वक्त, जैसे हो वहीं उसी वक्त वैसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप
मकान के लिए सोचते हैं, घर के लिए सोचते हैं, तो परमात्मा पे भरोसा रखिए कि उसने आपको रहने के लिए छत जरूर बनाया होगा, तो वो छत देगा ही देगा, चाहे वो आपका अपना हो या किराए का हो। अगर मुंह दिया है तो खाने का भी जुगाड़ जरूर देगा। बस आप अपने कर्म पे फोकस रखिए। गीता में कहा गया है ना कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो दोस्तों, चिंतन करके, अपना कर्म करके अपने को आगे बढ़ाइए। अपने को चिंता करके, मन को बेचैन करके, मन को अशांत करके मत करिए। चिंतन करिए। चिंतन से हर समस्याओं का समाधान निकलता है, निकलता रहेगा। क्योंकि चिंतन जो है आपका एनर्जी पॉइंट है। जैसे चिंता आपको समय के गर्त में ले जाती है, चिंतन आपको शिखर पे ले जाता है। क्योंकि चिंतन करोगे आप ना, तो चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ, इसका प्लस क्या है, इसका माइनस क्या है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नेपोलियन जो है वो हर चीज़ को लिखता था कि युद्ध को मुझे कैसे करना है कि मैं युद्ध जीत जाऊं। तो लिखने से क्या तात्पर्य हुआ कि वो चिंतन करता था, वो सोचता था कि मुझे युद्ध में जीतने के लिए सिर्फ वो कागज पे लिखने मात्र से नहीं था, वो चिंतन करता था कि किस तरह से, किस पल, कैसे मैं करूंगा कि मैं युद्ध जीतूंगा। तो जीवन भी दोस्तों एक युद्ध का मैदान है, जहाँ चिंता और चिंतन दोनों रहते हैं। हमें चूज करना है कि हमें क्या लेना है, चिंता या चिंतन। दोस्तों, चिंतन को साथ रखिए, चिंता को घर से बाहर निकालिए। क्योंकि अगर जीवन में खुशियाँ बटोरनी है तो चिंतन करके, आध्यात्म से जुड़कर, मन को शांत करके, मेडिटेशन करके अपने जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्याओं का आप समाधान निकाल सकते हैं। बस हम निकालना नहीं चाहते हैं, हम सोचना नहीं चाहते हैं, हम चिंता करके बैठ जाना पसंद करते हैं। क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगनी है ना। चिंता करने में क्या मेहनत लगना है, बस ये जाना है, मेहनत कुछ नहीं लगनी है। चिंतन हम करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, चिंतन करिए, चिंता नहीं। आज का मेरा ये टॉपिक अपने सभी साथियों के लिए है, सभी दोस्तों के लिए है कि जो जीवन के इस आपाधापी भरी जिंदगी से सिर्फ चिंताओं में घिरे रहते हैं और अपने सुंदर से स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाए हुए हैं, वो लोग चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए और समस्याओं को बाहर उठा के फेंकिए और चिंतन से ही समस्याएं बाहर जाएंगी। दोस्तों, सोचने की क्षमता परमात्मा ने सबको दी है, सबको दी है। क्योंकि उन्होंने धरती पर सबको समभाव बना के भेजा है। ये तो हमने तय किया है कि कौन ज़्यादा सोच लेता है, कौन कम सोच पाता है, किसके पास ज़्यादा बुद्धि है। नहीं, हम तो ये वो बुद्धि है ना जिसको हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना निखर के आएगा। तो चिंतन करके दोस्तों अपनी समस्याओं का समाधान करिए। और अगर आपके जीवन में खुशियां हैं तो उस चिंतन के माध्यम से दूसरों के भी जीवन में खुशियां फैलाइए। जय साई राम, नमस्कार। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो पे, देखती हूँ क्या टॉपिक लेकर आती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय साई राम।